डीआरडीओ ने एक बार फिर ऐसा धमाका किया जिसने दुनिया को भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का एहसास करा दिया। भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके साफ संदेश दे दिया कि अब दुश्मन चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भारत एक ही मिसाइल से कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका। जैसे जैसे अग्नि 6 का ये जो डीआरडीओ के चीफ समीर कामत साहब ने बोला, तो उसके बारे में काफी रूमर चल रहे हैं कि भैया हो सकता है यार ये भी हो। नो टाइम साइज बड़ा जबरदस्त था, कोई एक आईसीबीएम क्लास व्हीकल थी, या तो फिर वो अग्नि 5 का कोई अपग्रेडेड वेरिएंट था, या अग्नि 6 का कोई एक ऐसा वेरिएंट था जिसको रेंज शॉर्ट करके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से किया गया है। चीमा साहब, आपने कहा कि जी पाकिस्तान आपका मौजू नहीं है। सर, पाकिस्तान आपका मौजू होना चाहिए, तभी आप देखिए, तभी आप उसको पर्सपेक्टिव में रखेंगे ना, सही पर्सपेक्टिव में भी चीज को समझ सकेंगे कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, इंडिया में क्या सिचुएशन है। और आपको चाहिए था किसी मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट किसी को लेते साथ, ताकि हम एक बैलेंस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। और इस मिसाइल की जो स्पीड है वो 10 से 12,000 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है वो 30,000 किलोमीटर पर आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये मेड इन इंडिया कंप्लीटली है, डीआरडीओ की तरफ से इस पे काम किया गया है। अब इसके अंदर रूमर ये भी है कि साहब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि साहब ये हाइपरसोनिक कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था विच वाज मैन्यूवरेबल आल्सो, क्योंकि वो आप कॉन्ट्रेल ऐसे देख रहे थे। अब देख दैट कुड बी द केस, बट ऑल्सो इतने हाई एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप कॉन्ट्रेल छोड़ते हैं, नॉर्मली कॉन्ट्रेल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ विंड पैटर्न्स। इस तरह से इंडिया जो है एक के बाद एक इन चीजों में डेवलपमेंट कर रहा है और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी और जो अपना डिफेंस है दोनों को साथ बैलेंस लेकर चल रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और दिखा दिया है कि भारत की मिलिट्री पावर अब किसी से पीछे नहीं है। हाल ही में उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया गया जिसने ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी है। ये टेस्ट था एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से पूरी तरह लैस है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को दुश्मन के अलग अलग ठिकानों को तबाह करने के लिए अलग अलग मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही मिसाइल आसमान में जाकर कई हिस्सों में बंट जाएगी और दुश्मन के कई अलग अलग टारगेट्स को एक साथ मिटा देगी। इस फ्लाइट ट्रायल के दौरान मिसाइल ने हिंद महासागर में अपने सभी टारगेट्स को बिल्कुल सटीक निशाना बनाया, जो ये साबित करता है कि हमारी एक्यूरेसी अब वर्ल्ड क्लास हो चुकी है। ट्रैकिंग स्टेशंस और रडार सिस्टम्स ने कंफर्म किया है कि लॉन्च से लेकर इम्पैक्ट तक इस मिसाइल ने अपने हर एक मिशन ऑब्जेक्टिव को 100% प्रिसीजन के साथ पूरा किया है। ये भारत के लिए सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज है उन दुश्मनों के लिए जो भारत की बढ़ती ताकत से जलते हैं। भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके साफ संदेश दे दिया कि अब दुश्मन चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भारत एक ही मिसाइल से कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका। जो सबसे बड़ी चीज मेरे को इस समय पे दिखती है कि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना 2+2 4, अगर आप लगाएं, मेरे हिसाब से दिस इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ अ एडवांस्ड अग्नि 5 मिसाइल और अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ द एडवांस्ड अग्नि 6 मिसाइल, जिसको फुल स्टीम पे करा नहीं है। दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी इन दिस एंटायर गेम। अब ये टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? ये टेक्नोलॉजी हो सकती है बूस्टर फेज के अंदर, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है मनूवरेबिलिटी की, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है डिटेक्शन की, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है स्पीड की, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है ऑल्टीट्यूड की, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है री एंट्री व्हीकल की, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। जो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली एक वो जो वीडियोस देख के कुछ डेफिनेटली बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। ट्रेडिशनली जब आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं, मोस्ट लाइकली मेरे को जो लगता है कि इट इज समवेयर, अभी तक कोई कंफर्मेशन ना होना इज क्वाइट अ टेलिंग फैक्टर कि भैया अगर अग्नि 6 आपने कुछ डेमोन्स्ट्रेट करा है तो आप उसको अग्नि 6 नहीं बोलेंगे, आप उसको एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अग्नि 5 बोल के डाल देंगे कि जी हमने अग्नि 5 का एक डिफरेंट स्टाइल का कुछ चेक करा है एंड वी हैव डन दिस। इसके अंदर एक 1 2 3 पार्ट्स हैं और ये सब हमने कर दिया है। दिस विल बेसिकली अनाउंस टू द वर्ल्ड कि भाई अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसके अंदर एक हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है, वो भारत के पास टेक्नोलॉजी है,
while not officially admitting to it. Now देखिए क्या होता है, a lot of people will say यार फर्क क्या पड़ता है यार, बोल दो क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई किसी का डर बैठा नहीं, डर की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल भी डर की नहीं है, ये बात है एक दुनिया के एक स्ट्रक्चर की। ना मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं, दुनिया का स्ट्रक्चर कैसा चलता है कि दुनिया का स्ट्रक्चर होता है डेटरेंस के ऊपर। अनाउंसमेंट ऑफ अ वेपन इज फेयर इनफ, इट इज अ गुड डेटरेंस, बट समटाइम्स कि एक टेक्नोलॉजी की अनाउंसमेंट जो होती है वो एक ज्यादा डेटरेंट क्रिएट करती है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो लोग आपको देख रहे हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं है आपने किया क्या है। इससे होता क्या है कि एक कहीं ना कहीं एक एम्बिग्विटी बनती है, इस एम्बिग्विटी पे खेल के कई लोग इसके ऊपर एक्चुअली दे क्रिएट अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स फॉर योरसेल्फ। ये ऐसी चीजें बहुत लोग करते हैं, बाय द वे, चाइना भी करता है, रशिया भी करता है, अमेरिका भी करता है, दे डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजी। एक छोटी सी चीज बताते हैं उसके बारे में, विच इज समथिंग दैट वील हैव टू वेट फॉर, क्योंकि अभी तक कोई भी क्या नाम है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल चीज अभी तक आई नहीं है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग वी डोंट नो। सो अगर टेस्ट रेंज अगर आप देखें इसको, दिस कुड बी जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ एन अग्नि 5 विच कुड बी टेकन एज एन अग्नि 6 और जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ एन अग्नि 5, क्योंकि एक क्वाजी बुलिस्टिक ट्रेजेक्टरी इस मिसाइल ने जो ली है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यार समथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट हियर। नाउ लुक एट इट, अग्नि 5 की जो रेंज है इट इज मच लॉन्गर, ठीक है। तो अगर आप अग्नि 5 की रेंज टेस्ट कर रहे हो तो देन यू नीड अ लॉन्गर नो टाइम, आपको 4-5 हजार किलोमीटर का नो टाइम देना चाहिए होगा। अगर आप if you're just doing a technology demonstration, then you don't need that kind of range because you are just demonstrating a certain technology जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो बड़ा। इस तरह से इंडिया जो है एक के बाद एक इन चीजों में डेवलपमेंट कर रहा है और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी और जो अपना डिफेंस है दोनों को साथ बैलेंस लेकर चल रहा है। तो चलते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप इन सारी चीजों के बारे में, जो अग्नि 6 मिसाइल लॉन्च होने जा रहा है, एलीट क्लास में इंडिया जा रहा है, क्या आपका एज अ जनरल ओपिनियन? देखिए, आजकल के दिनों में जिस तरह से जंगें हो रही है, रूस यूक्रेन की जंग हुई, फिर इसराइल का गज़ा के पट्टी पे हमला था हमास के ऊपर, और मतलब मासूम लोगों को, सिर्फ हमास नहीं था, हमास बहाना था, निशाना तो सारे के सारे फ़लस्तीनी थे। ये तो है। फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग हुआ, ऑपरेशन सिंदूर था उनकी तरफ से, हमारे यहाँ से बुनियानुल मरसूस था। तो इसके बाद अभी जो ईरान अमेरिका का जंग हो गया, तो मतलब लग ये रहा है कि दुनिया अब वर्ल्ड ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चली गई है, और इस डिसऑर्डर में दुनिया ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जितने भी ममालिक हैं जो टॉप 10 में आते हैं, टॉप 15 में आते हैं, अब उनकी ज़्यादातर कोशिश यही है कि वो अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दें। तो उसमें सिर्फ से सिर्फ ये नहीं होता है कि बर्री फ़ौज या जो फ़िज़ाइया है, इसके अंदर आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इसके साथ साथ आपकी दिफाई निज़ाम होता है, इसके अलावा आपका एयरफोर्स होता है, नेवी होता है। तो मिसाइल एक बहुत ही अहम जुज़ है पूरे के पूरे दिफा का। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है इस वक्त एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो सिर्फ से सिर्फ अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ही पूरे दुनिया को चैलेंज कर रहा होता है। अमेरिका जैसे हेजिमॉन को वो कई अरसे से आंखें दिखा रहा है। तो ये मिसाइल की एक आप कह सकते हैं कि खासियत है जो जंगों का पूरे का पूरा आप कह सकते हैं कि पांसा पलट सकता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जो नसर का टेस्ट किया। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात इसका MIRV सिस्टम है, जो इसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइल टेक्निक्स में शुमार करता है। जब ये मिसाइल लॉन्च होती है तो ये अपने साथ कई न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक पेलोड्स लेकर जाती है, जिन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा जा सकता है। इससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे टारगेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक ही तीर से कई शिकार करना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी DRDO और इंडियन आर्मी को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि ये देश की सुरक्षा को नए आयाम देगा। लेकिन असली खबर तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस टेस्ट के बाद अग्नि 6 मिसाइल को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। सोर्सेज और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अग्नि 6 की रेंज 10,000 से लेकर
16,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो लगभग पूरे ग्लोब को कवर करने की क्षमता रखती है। अगर अग्नि 6 को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो भारत की टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम दुनिया के किसी भी कोने